बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आप ये पीवी का स्ट्राइक है 56,000 का, और इसमें आप 3 इंडिकेटर लगा लीजिए, एक पीवट और एक वीवैप और एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। उसको आप 3 मिनट के चार्ट में लगा लीजिए। इसमें आप लगाते ही आप देखोगे कि एक देखिए वीवैप की लाइन के पास से इसने सपोर्ट लिया और ये वीवैप की लाइन से ये ऊपर गया और ये ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं किया, वापस आ गया ये और फिर वीवैप से सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, अब ये ऊपर भी जब ब्रेकआउट किया था, जब भी ये नहीं रुका और ये जब आपका वीवैप में आया यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया, तब भी ये नहीं रुका और ये नीचे आ गया। और ये जब ब्रेकडाउन 3 मिनट के इसमें कर रहा था, तब भी यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी ये 3 ट्रेड बन गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला आपने ये वीवैप में लिया सपोर्ट, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर दूसरी बार वीवैप में सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया और फिर ये तीसरा सपोर्ट यहाँ पर लिया जब ब्रेकडाउन 3 मिनट को कर रहा था, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया। तो हमें जब भी ट्रेड लेना है तो अपना एसएल अपने माइंड में और आपके सेटअप में होना चाहिए कि भाई हमने लिया और 30 पॉइंट का या 40 पॉइंट का आपने एसएल लगा लिया। आपने कहीं ना कहीं तो ट्रेड करना है किसी न किसी सेटअप पे, तो आपने ऐसे सेटअप पे करोगे तभी आप होगा। कल मार्केट थोड़ा बुलिश था तो ये पीई है, पहले मार्केट डाउन गया, फिर ये पीई ऊपर चले गया, फिर लेकिन मार्केट सेकंड टाइम में अप गया तो ये पीई का चार्ट नीचे। लेकिन पीई का चार्ट नीचे आया, जब वीवैप के नीचे आया तो आपने अब जब आपने एक बार ले लिया वीवैप में, यहाँ पर लिया आपको प्रॉफिट हो गया, यहाँ लिया आपने प्रॉफिट लिया, जब आपका फिर तीसरी बार हो लग रहा है कि भाई अब वीवैप के पास आगे जाएगा, तो आपने यहाँ पर लेके ये आप एसएल लगा दिया, एसएल ले लिया। लेकिन आपने ये देखा कि जब ये 3 मिनट का जब ये ब्रेक डाउन कर रहा था, यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी आप एक ट्रेड लेते तो आपका ये ट्रेड बन जाता। तो मतलब आप ये चीज़ 3 मिनट के इसमें कर सकते हो। अब ये कॉल का चार्ट है, देखिए ये यहाँ पर आया, यहाँ से ये लिया, पीवेट पे सपोर्ट लिया इसने, पीवेट में सपोर्ट लिया, फिर सेकंड टाइम ये ब्रेकआउट के पास गया लेकिन ब्रेक डाउन हुआ नहीं, फिर ये पीवेट के पास जैसे पीवेट को क्रॉस किया इसने, फिर ये ऊपर चले गया। तो आपको ये चीज़ आप बैंक निफ्टी का भी वो देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। उसमें आप देखोगे जैसी चार्ट में आप देखोगे, चार्ट का भी मैंने वीडियो डाल रखा है कि कहाँ पर वो कैसी कैंडल बना रहा है और कैसे ऊपर जा रहा है। तो उससे आप इससे और इन दोनों का मिक्स करके आप ट्रेड ले सकते हो। अभी देखिए लास्ट में ये जब ब्रेकआउट किया, वहाँ पर सपोर्ट लिया ब्रेकआउट के पास, ये आपका एक ट्रेड बन गया। ये 3 मिनट के चार्ट में ऐसा देखने को मिलेगा आपको, या तो पीवेट में सपोर्ट लेगा या वीवैप में सपोर्ट लेगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। ऐसे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। 3 मिनट के चार्ट में ट्रेडिंग करना ठीक रहता है, 1 मिनट के चार्ट में आपको पता नहीं चल पाएगा। अभी आपने ट्रेड लगा दिया एक यहाँ पर, तो आप ये देखोगे कि हाँ आप पीवेट में एक बार सपोर्ट ले लिया, तो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना ठीक रहता है। जैसे आपने मान लो कि यहाँ पर आप गया मार्केट ऊपर, एक बार देखो वीवैप में एक बार अटेम्प्ट किया, ये ऊपर गया यहाँ पर, तो आपका जो है कि यहाँ से इसने अटेम्प्ट लेके 95 से लेके तकरीबन 30 पॉइंट दे दिया आपको। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप ज़्यादा ध्यान देखिए। अभी देखिए यहाँ पर आया पीवेट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में अटेंड किया इसने, फिर ये यहाँ गया, तो ये 20-30 पॉइंट आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में दे देता है। सेकंड अटैम्प्ट में कोई गारंटी नहीं है कि वो सेकंड अटैम्प्ट, भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में ले लिया तो सेकंड अटैम्प्ट या तो तोड़ देगा, अभी जैसे यहाँ पर है ना, अभी जैसे यहाँ से गया ब्रेकआउट पे
पीवेट का लेवल था रेजिस्टेंट 1, उसको वो करके आया, फिर ब्रेकआउट में एक फर्स्ट सपोर्ट ले लिया। तो अगर ये यहाँ से आता तो सेकंड सपोर्ट कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ लेगा करके, इसलिए जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में आप अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो चांसेस ये है कि आपको वो हो जाएगा। और ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये जो चार्ट है इसके हिसाब से, जो जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसके हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ कि ये मैक्सिमम एक बार चांस लेता है, आपको चांस लेगा, एक बार लेगा। जैसे यहाँ मार्केट ऊपर गया आया, फिर एक बार वीवेप पे सपोर्ट लिया, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाया तो सीधा आ गया नीचे, फिर पीरियड में एक बार सपोर्ट ऐसा कर, और ये 3 मिनट के इसमें ये फिर से नज़दीक आ गया। हो सकता है यहाँ पर भी आके सपोर्ट ले सकता था, लेकिन ये पहले ले लिया। तो ये ऐसी चांसेस बन जाते हैं। तो इसमें आप ये 3 चीज़ें एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट करना है। अब जैसे यहाँ पर आया मार्केट, वीवेप को क्रॉस किया, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में निकाल दिया इसने, फिर यहाँ पर एक अटेम्प्ट में फिर निकाला इसने, और फिर यहाँ पर ब्रेक डाउन 3 मिनट को करने आया, फिर एक सपोर्ट लेके यहाँ। तो रिस्क मैनेजमेंट, और भाई ट्रेडिंग में हर समय प्रॉफिट होगा ये भी गारंटी नहीं है, और हर समय लॉस होगा ये भी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि मेरा लॉस कितना मैं मार्केट को देने को तैयार हूँ। ठीक है, ये मार्केट का एक्सपायरी के दिन था 29 तारीख का। ये देखिए यहाँ पर भी क्या किया मार्केट ने, फर्स्ट बार गया, वीवेप सपोर्ट लिया, फिर गया, ये पीवेट लेवल भी था यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से गया, फिर आया नीचे आया, तो कहाँ सपोर्ट लिया, वीवेप में लिया, फर्स्ट बार लिया, सेकंड बार लिया, थर्ड बार नहीं लिया, सीधा नीचे आ गया। तो ये 2-3 ट्रेड आप अगर आप सही जगह पे आप ध्यान दे के करोगे तो आपको 30-40 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे।